मनुष्य का मन एक अजब खिलौना है। इसे साधारण चीजें पसंद नहीं आती। इसे वो चाहिए जो कठिन हो, जो दुर्लभ हो, जो दूसरों के पास ना हो। हम जीवन भर संसार में यही करते रहे। बड़ी गाड़ियां, ऊंचे पद, ज्यादा धन। और जब हम थक हार कर धर्म की ओर मुड़ते हैं, तो वहां भी हम अपनी इसी पुरानी आदत को साथ ले जाते हैं। हम धर्म में भी चमत्कार खोज रहे हैं। हम धर्म में भी वीआईपी बनना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है कुंडलिनी को जगाने की पागलपन भरी दौड़। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ओशो, कुंडलिनी कैसे जगेगी, कुछ उपाय बताइए। मैं उनसे पूछता हूं, भले आदमी, वो सोई है तो उसे सोने दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो बेचारी आराम कर रही है, तुम उसके पीछे डंडा लेकर क्यों पड़े हो? लेकिन नहीं, हमें जागरण चाहिए। हमें लगता है कि अगर हमारी कुंडलिनी नहीं जगी तो हम आध्यात्मिक नहीं हुए। हमें लगता है कि कुंडलिनी का जगना कोई पदोन्नति है। अध्यात्म कोई सर्कस नहीं है, लेकिन हमने इसे सर्कस बना दिया है। कोई सिर के बल खड़ा है, कोई अपनी सांसें रोक रहा है, कोई अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि अहंकार को कठिनाई बहुत जचती है। अगर मैं आपसे कहूं कि बस चुपचाप बैठ जाओ, सहज रहो, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, इसमें मजा नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 10 साल तक हिमालय के कंदरा में एक पैर पर खड़े रहो, तो आपका अहंकार कहेगा, हाँ, ये कुछ बड़ी बात है। कुंडलिनी क्या है? ये आपके भीतर की प्रसुप्त ऊर्जा है, लेकिन इसे बिना तैयारी के छेड़ना वैसा ही है जैसे एक छोटे से घर में बिजली का हाई वोल्टेज तार छोड़ देना। अगर आपका शरीर, आपका स्नायु तंत्र और आपका मन शांत और शुद्ध नहीं है, तो ये ऊर्जा आपको पागल कर सकती है। जीसस को देखो, बुद्ध को देखो, रमन महर्षि को देखो। इनमें से कितनों ने कुंडलिनी की चर्चा की? उन्होंने चर्चा की, मौन की, करुणा की, साक्षी भाव की। वे बिना किसी तकनीकी झंझट के सीधे पहुंच गए। एक रास्ता है जो पहाड़ पर सीधा चढ़ता है, कठिन, पथरीला, जानलेवा। और एक रास्ता है जो धीरे धीरे घूमता हुआ जाता है, सहज, सुंदर और सुरक्षित। कुंडलिनी का मार्ग वो सीधा चढ़ने वाला मार्ग है, जहां गिरने की संभावना 99% है। जॉर्ज गुरजीएफ एक बहुत बड़ा साधक था। वो कुंडलिनी के खिलाफ था। उसने इसे एक नया नाम दिया था, कुंडा बफर। बफर का मतलब होता है वो स्प्रिंग जो झटकों को सोख लेती है। गुरजीएफ कहता था कि ये ऊर्जा शरीर और आत्मा के बीच एक कवच का काम करती है, ताकि आपको सत्य के सीधे झटके न लगे। और तुम उसी कवच को तोड़ने चले हो। क्या तुम तैयार हो उस सत्य को झेलने के लिए जो तुम्हारी सारी मान्यताओं को जलाकर राख कर देगा? मान लीजिए आपकी कुंडलिनी जाग गई। अब आप क्या करेंगे? आपको कुछ सिद्धियां मिल जाएंगी। आप दूसरों के मन की बात पढ़ पाएंगे। अब आप ही बताइए, अपने मन का कचरा क्या कम था जो अब दूसरों के मन का कचरा भी पढ़ने लगे? अपनी खोपड़ी में ही इतना शोर है कि आदमी पागल हुआ जा रहा है। अब आप दूसरों के दिमाग का शोर भी सुनेंगे? इससे क्या हासिल होगा? लोग मेरे पास आकर कहते हैं, स्वामी जी, वो आदमी पानी पर चल लेता है। मैं कहता हूं, तो क्या हुआ? जो काम 2 रुपए की नाव कर सकती है, उसके लिए उस मूर्ख ने 20 साल बर्बाद कर दिए। ये आध्यात्मिक उपलब्धि है या बुद्धिमानी की कमी? अध्यात्म का अर्थ पानी पर चलना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है जमीन पर शांति से चलना। अध्यात्म का अर्थ है भीड़ में भी अकेले और शांत रहना। सिद्धियां अहंकार का पोषण करती हैं। अगर आप किसी के मन की बात जान लेते हैं, तो आपका अहंकार और बड़ा हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं कुछ खास हूं, और जहां मैं खास हुआ, वहां परमात्मा से दूरी और बढ़ गई। परमात्मा केवल उनके लिए है जो साधारण होने की हिम्मत रखते हैं। भारत में एक बहुत प्राचीन परंपरा रही है, सहजयान। कबीर, नानक, दादू, ये सब सहज के साधक थे। कबीर क्या कहते हैं? साधो, सहज समाधि भली। वे ये नहीं कहते कि कुंडलिनी जगाओ, वे कहते हैं कि बस सहज हो जाओ। जैसे नदी बहती है वैसे बहने दो, जैसे सांस आती है आने दो, जबरदस्ती मत करो। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लड़कर हासिल किया जाए। सत्य तो प्रेम की तरह है। जब आप शांत होते हैं तो वो खुद बखुद आपके द्वार पर दस्तक देता है। अहंकार हमेशा जटिलता खोजता है। जटिलता में उसे अपनी महिमा दिखती है। सरलता में अहंकार की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए लोग सरल होने से डरते हैं। चुपचाप बैठना दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि वहां आप कुछ नहीं होते। और कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में आप बहुत कुछ होने का भ्रम पाल लेते हैं। आपका शरीर एक मंदिर है। इसमें जो ऊर्जा है वो परमात्मा की देन है। उसे जगाने की चिंता छोड़ो, उसे जीने की कोशिश करो।
जब आप नृत्य करते हैं, जब आप संगीत सुनते हैं, जब आप पूरी तन्मयता से किसी की सेवा करते हैं, तब आपकी ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है। उसके लिए किसी विशेष आसन या प्राणायाम की जरूरत नहीं है। प्रेम ही सबसे बड़ा प्राणायाम है। अगर आप अपने जीवन को होश और प्रेम से भर लें तो कुंडलिनी क्या, सारा ब्रह्मांड आपके भीतर जाग जाएगा। लेकिन वो जागरण सहज होगा, उसमें कोई शोर नहीं होगा, कोई धमाका नहीं होगा। वो वैसे ही होगा जैसे सुबह सूरज उगता है, मौन, शांत और प्रकाशमय। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब मनुष्य का वास्तविक जीवन बहुत अधिक दुखदायी या उबाऊ हो जाता है तो वो पलायन यानी एस्केप खोजता है। कुछ लोग शराब में डूब जाते हैं, कुछ काम में, कुछ नशों में। लेकिन एक और बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक नशा है। जब आप अपने ऑफिस के तनाव, अपनी शादी की कड़वाहट या अपनी हीन भावना, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का सामना नहीं कर पाते, तो आपका मन एक फैंटेसी बुनता है। वो कहता है, ये सब सांसारिक समस्याएं छोटी हैं, मुझे तो कुंडलिनी जगानी है, मुझे तो तीसरी आंख खोलनी है। ये कुंडलिनी के पीछे भागना अक्सर आत्म साक्षात्कार के लिए होता है। आप अपनी समस्याओं से इतने डरे हुए हैं कि आप एक ऐसी शक्ति की कल्पना करते हैं जो रातों रात आएगी और आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटा देगी। मनोविज्ञान इसे स्पिरिचुअल बाईपासिंग कहता है, अर्थात अपने मनोवैज्ञानिक घावों को भरने के बजाय ऊर्जा और चक्रों के पीछे छिपकर उनसे बचने की कोशिश करना। आज के दौर में कुंडलिनी को एक मिस्टिक सुपर पावर की तरह प्रचारित किया जा रहा है। जैसे मार्वल की फिल्मों में कोई हीरो अचानक किसी शक्ति को पा लेता है, वैसे ही आधुनिक साधक चाहता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ कौंधे, उसे कुछ रोशनी दिखे और वो साधारण से असाधारण हो जाए। यहाँ प्रश्न कुंडलिनी का नहीं है, प्रश्न आपकी महत्वाकांक्षा का है। वही महत्वाकांक्षा जो आपको बाजार में दूसरों से आगे निकलने के लिए प्रेरित करती थी, अब योग की कक्षा में भी आपके साथ है। आप वहां भी सबसे पहले अपनी कुंडलिनी जगाना चाहते हैं। आप वहां भी चक्रों का पदक जीतना चाहते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये आपकी अपूर्णता का परिणाम है। आपको लगता है कि आप जैसे हैं वैसे पर्याप्त नहीं हैं, आपको कुछ और होना होगा। कुंडलिनी की ये दौड़ आपके अहंकार का ही विस्तार है। आप तनाव से इसलिए नहीं मर रहे कि काम ज्यादा है, आप तनाव से इसलिए मर रहे हैं क्योंकि आप साधारण होने की हिम्मत खो चुके हैं। जिसे प्राचीन योग में कुंडलिनी कहा गया, आधुनिक शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान उसे स्नायु तंत्र का शिखर मानते हैं। जब आपका शरीर और मन पूरी तरह से तालमेल में होते हैं, जब आपके विचार शांत होते हैं, तब आपके भीतर एक विशेष प्रकार की जैव विद्युत का अनुभव होता है। लेकिन आज के लोग क्या कर रहे हैं? वे बिना किसी मानसिक शुद्धि के सीधे ऊर्जा को छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मनोविज्ञान इसे ट्रॉमा के साथ खिलवाड़ मानता है। यदि आपके मन में बहुत सारे दबे हुए संवेग हैं, गुस्सा, सेक्स और ईर्ष्या भरी हुई है, और आप तीव्र प्राणायाम या कुंडलिनी की तकनीकों से ऊर्जा को ऊपर ढकेलते हैं, तो वो ऊर्जा आपके उन दबे हुए घावों को और भी ज्यादा कुरेद देगी। यही कारण है कि बहुत से लोग कुंडलिनी के अभ्यास के बाद मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। जिसे वो कुंडलिनी जागरण समझते हैं, वो अक्सर नर्वस ब्रेकडाउन होता है। आपकी नसें, आपका दिमाग उस हाई वोल्टेज ऊर्जा को झेलने के लिए तैयार ही नहीं था। आपने नींव तो बनाई नहीं और मंजिल खड़ी करने की कोशिश की। लोग कहते हैं, स्वामी जी बहुत तनाव है, क्या कुंडलिनी योग से ठीक हो जाएगा? मैं कहता हूं, कुंडलिनी योग तनाव मिटाने की दवा नहीं है। तनाव मिटाने के लिए आपको अपने जीवन जीने के ढंग को बदलना होगा, आपको अपनी समझ को बदलना होगा। तनाव क्या है? तनाव है जो आप हैं और जो आप होना चाहते हैं के बीच का फासला। और कुंडलिनी की चाहत इस फासले को और भी बढ़ा देती है। अब आप केवल एक मैनेजर या डॉक्टर होने के तनाव में नहीं हैं, अब आप कुंडलिनी न जगने के तनाव में भी आ गए हैं। आधुनिक मनोविज्ञान सुझाव देता है कि जागरण की फिक्र छोड़ो, पहले स्वस्थ होना सीखो। स्वस्थ होने का अर्थ है अपने वर्तमान के साथ एक हो जाना। अगर आप चाय पी रहे हैं और आपका पूरा अस्तित्व उस चाय के स्वाद में है, तो वहीं जागरण शुरू हो गया। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके भीतर कोई शोर नहीं है, तो आपकी कुंडलिनी की यात्रा शुरू हो चुकी है। लेकिन आप चाय पीते समय तीसरी आंख के बारे में सोच रहे हैं, तो ना आप चाय पी रहे हैं, न ही कभी आपकी आंख खुलेगी। आजकल कुंडलिनी जागरण के क्रैश कोर्स चल रहे हैं। 7 दिन में कुंडलिनी जगाएं, वीकेंड रिट्रीट में चक्रों को सक्रिय करें। ये विशुद्ध मूर्खता है। ये मनोविज्ञान का लाभ उठाने वाला एक व्यापार है। बाजार जानता है कि आप डरे हुए हैं, आप तनाव में हैं और आप किसी भी चमत्कार के लिए पैसे देने को तैयार हैं। वे आपको एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कुंडलिनी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई दूसरा आपके भीतर जगा सके। कोई भी शक्तिपात तब तक काम नहीं करता जब तक आपका पात्र तैयार ना हो।
और पात्र तैयार होता है मौन से, धैर्य से और अपनी छाया को स्वीकार करने से। मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो शैडो वर्क के बिना एनलाइटनमेंट संभव नहीं है। अपने भीतर के अंधेरे, अपने डर, अपनी कुंठाओं को देखे बिना आप प्रकाश की आशा नहीं कर सकते। वास्तविक कुंडलिनी का जागरण तनाव से भागने में नहीं, बल्कि तनाव के प्रति जागरूक होने में है। जब आप ये देख लेते हैं कि मैं तनाव में हूं और आप उस तनाव के साथ लड़ते नहीं, बल्कि उसे सिर्फ देखते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विरोध के, तो वो तनाव धीरे धीरे विसर्जित होने लगता है। उस विसर्जन से जो ऊर्जा मुक्त होती है, वही कुंडलिनी है। कुंडलिनी कोई सांप नहीं है जो नीचे बैठा है। वो आपकी अपनी ही शुद्ध ऊर्जा है, जो अभी व्यर्थ की चिंताओं, दूसरों की राय और कल की योजना में फंसी हुई है। जिस क्षण आप यहाँ और अभी में आ जाते हैं, वो ऊर्जा मुक्त हो जाती है, और मुक्त ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर बहती है। अतः यदि आप तनाव में हैं, तो कुंडलिनी के पीछे मत भागिए। कुंडलिनी की तलाश आपकी बीमारी का हिस्सा है, उसका इलाज नहीं। आप बस थोड़ा अमहत्वाकांक्षी होना सीखिए, थोड़ा साधारण होना सीखिए। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। जिसे आप तनाव कहते हैं, वो सिर्फ आपके मन का एक शोर है, क्योंकि आप स्वयं नहीं होना चाहते, आप कुछ और होना चाहते हैं। कुंडलिनी को भी कुछ और होने का हथियार मत बनाइए। मौन में बैठिए, अपने भीतर की हलचल को वैसे ही देखिए जैसे आप किसी फिल्म को देखते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई संघर्ष नहीं। जैसे ही संघर्ष समाप्त होता है, सहजता का जन्म होता है, और सहजता ही वो द्वार है जहां से परमात्मा आपके भीतर प्रवेश करता है।